पार्ट 9 की स्टार्टिंग होती है और ओम टॉप से पूछती है उसने उसकी हेल्प क्यों की मैट से बचने के लिए। तो टॉप ये बहाना देता है कि गोल्फ और बम बम ने उसे बचाने के लिए भेजा था और इधर बम बम और अभी को पता चलता है ओम टॉप के साथ चली गई है, जिससे बम बम तो बहुत खुश हो जाता है और बोलने लगता है इसका मतलब ओम ने मैट को रिजेक्ट कर दिया है। अभी बोलता है एक साथ जाने से क्या हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दोनों कपल बन गए हैं और अब इसी चक्कर में इन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। और इधर कप एक लड़के के ऊपर बहुत भड़क रही थी और उसे उसका जॉब क्विट करने को बोल रही थी। तभी इन दोनों की आवाज़ सुन वहाँ मिस्टर टूम बम बम और अभी के साथ आते हैं और वो लड़का मिस्टर टूम को बताता है ये जानबूझ के उसके साथ ऐसा कर रही है जिससे वो काम छोड़ दे और वो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दे जिसे वो देना चाहती है। और मिस्टर टूम कॉप को उस बंदे को फायर करने से मना करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे रीज़न दे उसे फायर कर ही देती है और अपनी टीम की एक बिना एक्सपीरियंस दार लड़की को कॉस्ट्यूम का हेड बना देती है। और मिस्टर तुम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते बिकॉज वो भी इस डिपार्टमेंट के हेड नहीं थे जो कुछ बोल सकते थे। और इधर टॉप ओम को फैब्रिक की शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया था, जहां वो दोनों मिलकर बहुत से फैब्रिक खरीदते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था। और उस फैब्रिक शॉप की ओनर को लगता है ये ओम और टॉप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उन्हें डिस्काउंट दे देती है। लेकिन ओम ये क्लियर करने वाली थी कि टॉप उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, मगर टॉप उसे ऐसा करने से रोक देता है और बाद में ओम को एक्सक्यूज़ देता है उन्हें डिस्काउंट मिल रहा था इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन टॉप का तो दूसरा ही मोटिव था। और इधर बम बम और अभी कैसे भी करके मिस्टर तुमको प्लोय चोम्पू को कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से अलग करने को बोलते हैं, क्योंकि उस लड़की को कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उसे हेड बना दिया गया था। तो मिस्टर तुम थोड़ा सोचने के बाद इन दोनों को बताते हैं कॉप ने जो चाहा वो कभी नहीं हो पाया और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, इसलिए उसने अपनी टीम की लड़ाई को उसमें डाल दिया जिससे वो पैसे को हैंडल कर सके। और अब इन दोनों को मिस्टर पैट की फिक्र होने लगती है कि उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी कॉप की वजह से। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं प्रूफ इकट्ठा करने का और मिस्टर तुम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और इधर टॉप और ओम घर के रास्ते में थे, जहां टॉप से सारी बैग गिर जाती है और वो दोनों ही सब उठाने लग जाते हैं। और इस बीच उन दोनों का हाथ टच हो जाता है एक दूसरे के हाथों से और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और ओम उसे घर में खाना खाने के लिए इन्वाइट करती है और घर आते ही ओम को पता लगता है मिस्टर तुम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कब से। और मिस्टर तुम का नाम सुन टॉप शॉक्ड हो जाता है और तुरंत यहाँ से निकलने के लिए एक्सक्यूज़ देने लगता है, मगर जिम उसे ज़बरदस्ती खाने के लिए बिठा लेती है और अंकल उसे साफ बोल देते हैं अगर नहीं खाया तो दोबारा इस घर की दहलीज में कदम मत रखना। और इधर बम बम और अभी मिस्टर तुम को बताते हैं ओम आ गई है अपने हैंडसम दोस्त टॉप के साथ और हैंडसम लड़के का नाम सुन मिस्टर तुम तुरंत मेकअप शेकअप करना चालू कर देते हैं। और इधर टॉप जल्दी खाने की कोशिश में लगा था जिससे वो जल्दी यहाँ से भाग सके। और तभी वहाँ बम बम और अभी आकर टॉप को डरा देते हैं कि वो मिस्टर तुम है, जिससे एक बार में ही टॉप के मुंह से पानी बाहर आ जाता है। और जब ओम टॉप को डिज़र्ट खाने को बोलती है तो टॉप ये बोल चला जाता है तुम्हारा फेस डिज़र्ट से भी ज़्यादा स्वीट है और इसे देखकर ही मेरा पेट भर गया। और ये लाइन सुन सब शर्मा जाते हैं और टॉप के जाते ही वहाँ भागते हुए मिस्टर तुम आते हैं, मगर उनके नसीब में टॉप से मिलना था ही नहीं। और ओम देखती है टॉप अपना मोबाइल वहीं छोड़कर चला गया है। और इधर वॉकी और गोल्फ दोनों ने टॉप को बाहर पकड़ लिया था, जहां ओम भी आ जाती है उसे फ़ोन देने के लिए। और एट द एंड मिस्टर तुम आकर टॉप को पकड़ ही लेते हैं। और अब टॉप को बहुत डर लग रहा था, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है मिस्टर तुम को तो वो याद भी नहीं है और मिस्टर तुम को तो टॉप पूरा पसंद आ गया था, इसलिए वो उसका हाथ चूमने लगते हैं। और अब मिस्टर तुम बताने वाले थे उन्हें क्या काम देना है ओम को, लेकिन तभी टॉप ये बोल चला जाता है कि आंटी तुम मैं चलता हूँ। और मिस्टर तुम सोचते हैं सब मुझे मैडम या मैम बोलते हैं, लेकिन ये बंदा था जो कि पर्सनल लाइफ में मुझे आंटी बोलता था। और उन्हें याद आ जाता है ये टॉप कोई और नहीं बल्कि उनके दोस्त का बेटा है। और वो भागते हुए टॉप के पीछे जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। और वहाँ ओम और बाकी सब भी आ रहे थे, लेकिन टॉप मिस्टर तुम को यहाँ से कहीं और बात करने चलने के लिए लेकर चला जाता है। और मिस्टर तुम टॉप को
मिस्टर पैट यानी कि उसके डैड से मिलने चलने को बोलते हैं, लेकिन टॉप उसे साफ मना कर देता है। तो मिस्टर तुम उसे सब कुछ बताने लगते हैं। मिस्टर पैट उन्हें कितना मिस करते थे, वो हमेशा उससे मिलने के लिए ट्राई करते रहते थे, और जब वो उसे मिल लेगा तो मिस्टर पैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन टॉप मना कर देता है। और अब जाकर मिस्टर तुम को पता चलता है टॉप की मॉम की डेथ हो चुकी है, जो सुनकर मिस्टर तुम शॉक्ड हो जाते हैं और डैड को ये बात बताने को बोलते हैं बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। लेकिन टॉप का कहना था मिस्टर पैट बहुत सेल्फिश है, उन्होंने उसकी फैमिली बर्बाद कर दी और वो उसके डैड नहीं है। और अब टॉप प्रॉमिस लेता है मिस्टर तुम से कि वो ये सब ओम और उसके टीम को नहीं बताएंगे। और इधर अभी और बम बम अंदर अंदर में बहुत खुश थे बिकॉज ओम को मिस्टर तुम ने क्लब बुलाया था और इन दोनों को लग रहा था मिस्टर तुम पक्का ओम को कॉस्ट्यूम का काम देने वाले हैं। और ओम इन दोनों से पूछती रह जाती है कि क्या बात है, लेकिन दोनों ही उसे कुछ नहीं बताते। और इधर कॉप का अपने फैन को बता दिया था मिस्टर तुम ने उसे कोको को फायर करते हुए देख लिया, अब वो पक्का कुछ करने वाले हैं। तो फैन बोलती है एक बार उसने बम बम को यहाँ ला कर मुझे एम्बैरेस्ड कर दिया था, अब मैं दोबारा उन्हें मुझे एम्बैरेस नहीं करने दूंगी। और अब नेक्स्ट डे ओम बम बम और अभी एक साथ क्लब आते हैं, जहाँ वो मिस्टर तुम के पूछने पर बताती हैं उसने टॉप को टेक्स्ट किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन उसे कुछ काम था इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। और अब बम बम और अभी मिस्टर तुमको ये बोलकर चिढ़ाने लगते हैं कि उन्हें टॉप से प्यार हो गया है, इसलिए वो उनके पीछे पागल हो रहे हैं। तो मिस्टर तुम बोलते हैं तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं भला अपने नेफ्यू में क्यों डोरे डालूंगा। और नेफ्यू वर्ड सुन सब शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर तुम बोलते हैं मेरा मतलब अगर मैं अभी बच्चा कर पाता तो मेरा बच्चा भी तो टॉप के ही एज का होता ना, और मैं इसलिए चाहता था कि वो यहाँ आए बिकॉज वो एक लकी चार्म है। अब तुम ही देखो बम बम, जिस दिन वो तुम्हारे साथ आया था तुम्हें जॉब मिल गई थी और इस बात से सब अग्री कर रहे थे, और अब तो इन लोगों को टॉप उन लोगों का गार्डियन एंजल लगने लगा था। और अब बम बम के कहने पर ओम टॉप को अगेन मैसेज करती है, और इधर फ्याट ने ओम का कल रात वाला मैसेज देख लिया था जिसमें उसने टॉप को क्लब आने के लिए इनवाइट किया था, मगर टॉप गया ही नहीं था, जिसकी वजह फ्याट उससे पूछता है। तो टॉप बोलता है मुझे पता है आंटी तुम ने ही ओम को बोलकर मुझे इन्वाइट करवाया होगा, वो चाहती है कि मैं उस आदमी से मिलूं। तो फ्याट बोलता है एटलीस्ट अपनी मॉम की तो लास्ट विश पूरी कर लो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इधर फैन अपनी टीम को लेकर पहुंच जाती है मिस्टर पैट के पास, जहां वो बोलती है कोको ने रिजाइन कर दिया है और हम सब ने मिलकर प्लोए चंपू को हेड बना दिया है और उम्मीद है कि आप भी इससे एग्री करोगे। तो मिस्टर पैट बोलते हैं मुझे कैसे पता नहीं चला कोको के रिजाइन करने वाली बात, तुम लोग क्या करना चाह रहे हो। तो ये सब सुन मिस्टर पैट के बॉयफ्रेंड कोको को रिजाइन करने वाला ब्लेम खुद में ले लेते हैं और बोलते हैं उसने अपना रिज़ाइन लेटर मुझे दिया था और मैं उसे कहीं भूल गया, मैंने सोचा एज अ मैनेजर मैं भी कोई कदम उठा सकता, तो मैंने भी उसे रिज़ाइन के लिए हाँ कर दिया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत किया है मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो मिस्टर पैट बोलते हैं देखो ये सब से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर अब सब कुछ हो ही गया है तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। और अब मिस्टर पैट डॉक्यूमेंट में साइन करने ही वाले थे कि वहाँ मिस्टर तुम आकर उन्हें रोक देते हैं और मिस्टर पैट को अपने साथ बाहर लेकर चले जाते हैं। और अब तो फैन की टीम का दिल धक धक कर रहा था बिकॉज उन्हें लग रहा था ये पोजीशन तो अब गई उन लोगों के हाथों से। और इधर मिस्टर पैट को स्टेज में लेकर आते हैं जहां उनके सामने ओम अपने सबसे आइकॉनिक ड्रेस को पहन कर आती है जो कि उसने ही डिज़ाइन किया था, जिसे देखकर मिस्टर पैट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और इस ड्रेस का नाम था द क्वीन ऑफ द यूनिवर्स और इस ड्रेस को मिस्टर पैट पहचानते थे बिकॉज ये गीना ने पहना था और उन्हें भी लगता था इस ड्रेस की डिज़ाइनर गीना है, लेकिन ओम उन्हें बतलाती है इस ड्रेस को उसने खुद डिज़ाइन किया है और सिया भी उसने खुद से ही है। लेकिन अब कॉप इस बात का बतंगड़ बनाने लगता है कि गीना ने कैसे उन लोगों से झूठ बोला, वो ऐसे कैसे कर सकती है, ये सही नहीं है। तो अभी बोलता है अगर तुम्हें जो ऑलरेडी पता था गीना बीमार थी लेकिन उसके बावजूद तुमने उसे ड्रेस सीने को बोला और गीना को डायरिया कैसे हुआ था तुम्हें याद तो है ना। और ये सब सुन ओम पूरी शॉक्ड हो गई थी। तो मिस्टर तुम बोलते हैं
ओम यहाँ कन्फेस करने के लिए आई है और उसने गलती की जिसकी माफी वो मांग रही है, जिस वजह से हमें तो उसे रेस करना चाहिए। और इस बात से मिस्टर पैट अग्री कर रहे थे। और इधर टॉप अपने डैड के कंपनी के बाहर था, जहाँ उसे याद आता है कैसे वो अपनी मॉम को बाहर घुमाने के लिए लेकर आया करता था। और इसी वक्त उसकी मॉम की सांसें थम गई थी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया था। जो बात रियलाइज़ होते ही टॉप बहुत रोता है और अब प्रेजेंट में टॉप डिलीवरी बॉय का गेटअप करके कंपनी के अंदर चला जाता है। और इधर फेयर ने ये बोलना चालू कर दिया था कि तुम्हारी बहन तो यहाँ बतलाने वाली है नहीं कि तुमने ये ड्रेस बनाया है, इसलिए पक्का तुम झूठ बोल रही हो। और ये सुन बम बम मिस्टर पैट को उस ड्रेस की पूरी डिटेल की नोट्स दे देता है, जिससे क्लियर हो जाता है ये ड्रेस ओम ने बनाई है। और अब मिस्टर तुम ओम को कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट का हेड बनाने का प्रस्ताव रखते हैं मिस्टर पैट के सामने। अब मिस्टर पैट ने सोचा था वो नया परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें मदद करेगी ओम और प्लोय चंपू। और ये परफॉर्मेंस एज अ बैटल होने वाली थी। बम बम और फेयर में बम बम की ड्रेस डिज़ाइन करने वाली थी ओम और फेयर ने की प्लोय चंपू। और इन दोनों में से जिसका ड्रेस ज़्यादा बेटर होगा उसे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाएगा। और अब ओम की टीम उस न्यूज़ से बहुत खुश थे। और इधर एक ओनर मिस्टर पैट के कैबिन आकर एक बॉक्स रख देती है और मिस्टर पैट के बॉयफ्रेंड सानू को बताती है कोई लड़का उन्हें ये देकर गया है और बोला डायरेक्ट ये कि मैं मिस्टर पैट को दे दूं। और सानू उस बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर उसे टॉप की मॉम की एक फोटो और उनकी एक्सेस दिखती है। और वो डायरेक्ट उस वर्कर के पास जा उसे पूछता है ये बॉक्स किसने दिया। और टॉप वहाँ से जा ही रहा था तो वर्कर टॉप की तरफ इशारा करती है और सानू टॉप का पीछा करने लगता है, बट उसके हाथों से टॉप निकल जाता है। और इधर मिस्टर पैट भी अपनी वाइफ की फ़ोटो और एक्सेस को देखते हैं और उसमें एक लेटर था जो कि उनकी वाइफ ने उन्हें लिखा था। और वो बोल रही थी जिस दिन तुम ये लेटर पढ़ोगे तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। जिस वक्त अपने बेटे के साथ हमारा घर छोड़कर जा रही थी, मैं एडमिट करती हूँ उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी और तुमसे नफ़रत भी बहुत हो गई थी। पर अब जब मैं टॉप को इतना दुखी देखती हूँ तो मुझे अपने ही एक्शन में सवाल होने लगता है, मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया तुम्हें चांस देने के बजाय। और आज मेरी वजह से टॉप भी तुमसे नफ़रत करता है और वो भी मेरे से ज़्यादा। लेकिन अब जब मैं अपने कैंसर के लास्ट स्टेज में हूँ तो मुझे समझ आ रहा है मैं सेल्फिश हो गई थी और मुझे उम्मीद है मैंने ये बोलने में ज़्यादा लेट नहीं किया है। और अब हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे ये हम दोनों को पता है और हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर देना। और ये सब पढ़ मिस्टर पैट बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a